वो सारे कैंडीमैन रोहन की ओर बढ़ रहे थे। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो टेरेस पर जा नहीं सकता था क्योंकि वहां पर ताला लगा हुआ था और सीढ़ी पर बस कैंडीमैन ही थे जो अजीब तरह से होठों को दांतों में फंसा हंस रहे थे और हाथों में उनके बस कैंडी थी। रोहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे बचे इनसे। वो जोर जोर से रोने लगा, दरवाजा पीटने लगा। तभी एक कैंडीमैन आया। उसने एक मुट्ठी कैंडी सीधी रोहन के मुंह में डाली और फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो कैंडीज डालते ही जा रहा था। रोहन की सांस फूलने लगी, उसका दम घुटने लगा कि एकदम से वो उठा। उसकी सांस जोर जोर से फूल रही थी और वो अभी भी बेड पर था। ये एक सपना था क्या? वो सोचकर राहत की सांस लेता, पर शायद ये जल्दबाजी थी थोड़ी। जब उसने उस खिड़की की तरफ देखा तो पर्दा नहीं लगा हुआ था। उसे बहुत ही डर लग रहा था। उसने सोचा कि उसे पर्दा लगा देना चाहिए, वरना वो पूरी रात सो नहीं पाएगा और डरता रहेगा। स्ट्रीट लाइट अभी जल रही थी, पर जैसे ही वो खिड़की के पास आया, स्ट्रीट लाइट फ्लिकर होने लगी, जिससे उसका दिल घबराने लगा। वो इतना तो जानता था कि अगर पर्दा नहीं लगेगा तो उसके मन में डर बना रहेगा। रोहन ने किसी तरह हिम्मत जुटा पर्दे को पकड़ा कि लाइट एकदम से बंद हो गई। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। ऐसा लगने लगा कि घड़ी की सुई भी टिक टिक करना बंद कर चुकी है। हवाएं भी जो पत्ते से टकराकर सरसराहट की आवाज करती थी वो भी शांत हो चुकी है। इतना सन्नाटा था कि रोहन कुछ समझ नहीं पा रहा था। वो खिड़की पर पर्दा लगाता वो कैंडीमैन लपका और खिड़की को तोड़ने की कोशिश करने लगा। रोहन जोर से चिल्लाया और पीछे की ओर गिरा। वो रोने लगा और उसकी आवाज़ सुनकर रोहन के मम्मी पापा उठे और उसके पास आए। वो समझ गए कि यहाँ पर कुछ न कुछ हुआ है। उन्होंने खिड़की पर देखा तो सब कुछ ठीक था। बाहर स्ट्रीट लाइट ठीक से जल रही थी और खिड़की पर कोई निशान नहीं थे। क्या हुआ रोहन बेटा, तुम यहाँ पर, और तुम रो क्यों रहे हो? रोहन रो रो कर बताता है कि बाहर कैंडीमैन है। बिना कुछ सोचे समझे रोहन के पापा ने अपनी अलमीरा से गन निकाली और निकल गए उसे मारने। रोहन की माँ उन्हें बहुत रोकती है पर वो नहीं मानते। रोहन की माँ रोहन को पकड़कर बैठी रही कि तभी एकदम से गोली चलने की आवाज़ आई और उसी के साथ साथ रोहन के पापा के चिल्लाने की आवाज़। रोहन की माँ ये सुनना आव देखती है न ताओ, सीधा खड़ी होती है, रोहन को वहीं छुपे रहने को कहती है और बाहर निकल जाती है। बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया गया। रोहन बस डरा हुआ एक कोने में बैठा था। काफ़ी देर हो गई। जब उसके मम्मी पापा नहीं आए तो उसे लगा डर। वो खड़ा हुआ कि एकदम से स्ट्रीट लाइट फ्लिकर होने लगी और धीरे धीरे बंद हो गई। एक वैन धीरे धीरे चलती हुई उस खिड़की के सामने आकर रुकी। वैन में वही कैंडीमैन था, पर इस बार उसकी पीठ दूसरी तरफ थी, यानी कि रोहन की तरफ। पर इतना तो रोहन को पता चल रहा था कि वो कैंडीमैन किसी तेज धारदार चीज से कुछ काट रहा है, और जिस किसी चीज को भी काट रहा है उसमें खून लगा है, क्योंकि वो रोहन को दिखाई दे रहा था। रोहन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था कि एकदम से कैंडीमैन की पूरी गर्दन घूम गई और वो रोहन की ओर देखकर हंसने लगा। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था। इसके बाद कैंडीमैन का शरीर घूमा और अब वो पूरा रोहन की ओर देख रहा था। उस कैंडीमैन के कपड़ों पर खून लगा हुआ था और रोहन को ऐसा लग रहा था कि वो उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उसने फिर से अपने होठों को बड़े बड़े गंदे दांतों में दबाया और हंसा। अरे रोहन, तुम मुझे देख रहे थे? सुनो, देखो मत मुझे, मैं मेरी कैंडीज बनाने जा रहा हूँ। अगर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं इतनी टेस्टी कैंडीज कैसे बनाता हूँ तो तुम घर में बना लोगे, और अगर सब घर में कैंडी बनाने लगेंगे तो मेरी टेस्टी टेस्टी कैंडी कौन खरीदेगा? पर चलो, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, पर तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम ये रेसिपी किसी को नहीं बताओगे। वो कैंडीमैन फिर से पलटा और उसके हाथों में अब की बार कुछ था, और जो था उसे देखकर रोहन सुन्न रह गया। वो अपना सुध खो बैठा। कैंडीमैन के एक हाथ में उसके पापा का सर था और दूसरे हाथ में उसकी मम्मी का सर।
वो उन दोनों सिरों को सामने पड़ी मशीन में डालता है, जिससे खून की बौछार पूरे वैन में फैली और उस मशीन के दूसरी तरफ से चॉकलेट कैंडी निकलने लगी। वो हंसने लगा। लो रोहन, तुम्हारे लिए और कैंडी मैंने अभी बनाई है। पहले वाली जो थी ना, सब उसे खा गए। ये बिल्कुल फ्रेश कैंडी। कैंडी मैन ने उस कैंडी के ढेर को हाथ में पकड़ा, सीधा वैन से बाहर आया और रोहन की खिड़की को तोड़कर अंदर घुस गया। रोहन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता, पर दरवाज़ा तो बंद था। किसी तरह बच बचा कर वो खिड़की से ही बाहर निकला और बस भागता रहा। कैंडी मैन उसका पीछा करता है। रोहन बस भागता रहता है। उसे पीछे पीछे उस वैन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसके करीब आती रहती है। वो बस भागता रहता है और भागते भागते वो उसी प्लेग्राउंड में पहुंच जाता है जहाँ पर वो सब खेलते थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। रोहन ने जब देखा तो उस ग्राउंड में छुपने की कोई ज़्यादा जगह नहीं थी। बेंच लगे हुए थे, झूले थे, पर हाँ, एक कोने में कुछ डब्बे रखे हुए थे और उन्हीं डब्बों के पीछे जाकर रोहन छुप गया। वो वैन बाहर आकर रुकी। कैंडी मैन वैन से उतरा और रोहन को ढूंढने लगा। रोहन, मुझे ये हाइड एंड सीक गेम नहीं पसंद। चुपचाप बाहर आ जाओ, मेरी चॉकलेट कैंडी खा लो, वरना मैं तुम्हें चॉकलेट बनाकर बाकियों को खिला दूंगा। बाहर आओ। यहाँ वहाँ बेंच के पीछे झूले के सामने वो रोहन को बस ढूंढ रहा था, पर उसे कहीं मिल ही नहीं रहा था। रोहन अपनी सांसें दबाकर छुपा हुआ था कि अचानक से उस कैंडी मैन को सामने बेंच पर कुछ दिखाई दिया जो लेटा हुआ था। उसने चादर ओढ़ रखी थी। अच्छा, तो तुम इस चादर के पीछे छुपे हो, सो रहे हो क्या? नींद नहीं पूरी हुई? अच्छा, छुपे हुए हो? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। तुम यहां पर छुपे हो। मेरी चॉकलेट खा लो, वरना मैं तुम्हें चॉकलेट बना दूंगा। वो हंसते हुए उस चादर को हटाता है, पर रोहन तो डब्बों के पीछे था, तो ये कौन था जो उस चादर के नीचे? और कैंडी मैन सिर्फ बच्चों को ही पकड़ता है। ये कोई बच्चा है क्या जो यहाँ पर सो रहा है? कैंडी मैन सोचने लगा कि आखिर कौन है ये।